अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं 5 रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करवाने से पहले ये 5 रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जिनको अंडरस्टैंड करना और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको इन 5 रूल्स के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए टफ़ चैलेंज होगा। रूल नंबर 1 सबसे पहले कर लेते हैं, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे मैंने हर रूल के साथ दो एग्जांपल्स भी दिए हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 1 के साथ ए और बी एग्जांपल है, 2 के साथ ए और बी एग्जांपल है, 3 के साथ भी 2 एग्जांपल्स, 4 के साथ भी 2 एग्जांपल्स हैं, और रूल नंबर 5 के साथ भी 2 एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम सबसे पहले रूल नंबर 1 पढ़ लेते हैं, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिंपल सा मतलब है, मतलब जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं या नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे। तो ज़ीरो के अलावा जितने भी फिगर्स हैं ऑब्वियसली वो नॉन ज़ीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं। तो ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। 6 भी नॉन ज़ीरो है, 3 भी, 7 भी, 9 भी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मेरे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी कोई ज़ीरो नहीं है, सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो सब सिग्निफिकेंट हैं। 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 2, ऑल ज़ीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, या आप ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ऐसे ज़ीरोस जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आते हों वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होते हैं, सिग्निफिकेंट ही होते हैं वो। 4 भी नॉन ज़ीरो है, 5 भी नॉन ज़ीरो है। इन दोनों नॉन ज़ीरो के दरमियान में जो है वो जो दो ज़ीरो है या जितने भी ज़ीरो हों वो सब आपके सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो 4 आपका सिग्निफिकेंट फिगर भी है, नॉन ज़ीरो फिगर भी है। 5 आपका सिग्निफिकेंट भी है, नॉन ज़ीरो भी है, क्योंकि रूल नंबर 1 में आपने पढ़ा है कि सारे नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इन दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे। तो इस नंबर में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ये 3 ज़ीरोज़ हैं और ये 4 और 4 के दरमियान में है, मतलब 4 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है और ये 4 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है। इन दोनों नॉन ज़ीरो या सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में 3 ज़ीरो है, तो ये तीनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 3 में आ जाते हैं, इन डेसिमल, मतलब ऐसा नंबर जो आपके पास पॉइंट में हो, डेसिमल में हो। द एंडिंग ज़ीरोज़ आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, ऐसा नंबर जो आपके पास पॉइंट में हो, उस नंबर के एंड पे जितने भी ज़ीरो होंगे वो सब के सब आपके सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें 3.86 और यहाँ पे एंड पे 3 ज़ीरो है और ये नंबर में पॉइंट है। तो जब पॉइंट है तो मतलब एंड वाले जितने भी ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे भी पॉइंट है तो एंड वाला ज़ीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। होल नंबर की बात नहीं हो रही, डेसिमल वाले नंबर की बात हो रही है। ये दोनों नंबर जो हैं वो डेसिमल में है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एंडिंग ज़ीरोज़ इन डेसिमल नंबर आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, ऐसे ज़ीरो जो कि किसी डेसिमल नंबर में एंड पे आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, रूल नंबर 4, इन डेसिमल द ज़ीरोज़ बिफोर द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ऐसे ज़ीरोज़ अगर आपके पास डेसिमल में कोई नंबर है, जैसे कि ये डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में, दोनों में डेसिमल का साइन है, ऐसे ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आते हैं, उनके पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं होता, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये ज़ीरो है, इससे पहले कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, मतलब कोई भी 1 2 3 4 5 नहीं है, तो ये ज़ीरो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये ज़ीरो जो है इससे पहले भी कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, ये तो है ही ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नहीं है, तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो इन डेसिमल ऐसे ज़ीरोज़ जो कि नॉन ज़ीरो से पहले आ जाते हैं, उनके पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आता, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होते। तो इस नंबर में मेरे पास 1 और 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
सेम इसी नंबर पे बात हो रही है। ऐसे ज़ीरोस जिनसे पहले नॉन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, नॉन सिग्निफिकेंट से पहले वो ज़ीरो आ जाते हैं, तो वो ज़ीरोस जितने भी हों, 1 हो 2 या 3 जितने भी ज़ीरोस हों, वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होती। तो इस नंबर में भी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 इन होल नंबर, अच्छा अब आप यहाँ पे याद रखना है कि ये होल नंबर की बात हो रही है, डेसिमल नंबर्स की बात नहीं हो रही। रूल नंबर 3 और 4 में डेसिमल नंबर्स की बात हो रही थी, रूल नंबर 5 में होल नंबर की बात हो रही है। ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होगा, जैसे कि 4900, 56,000, इन दोनों नंबर्स में डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है। इन होल नंबर्स द एंडिंग ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर अप्रॉक्सीमेटेड। मतलब ऐसा नंबर जो होल में है, जिसमें पॉइंट नहीं है, उसके एंड वाले ज़ीरोज़ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और कैसे हो सकते हैं? आपको साथ में एक कंडीशन जब गिवन होगी, रूल नंबर 5 तब जब अप्लाई होगा जब आपको साथ में एक कंडीशन गिवन होगी। 4900 है, कंडीशन गिवन है टू द नियरेस्ट 10। टू द नियरेस्ट 10 में इसको कैसे करेंगे? ये वंस है, ये टेंस है, मतलब टेंस के नीचे ये ज़ीरो आ जाता है ये। तो ये वाला ज़ीरो जो है ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा, जबकि ये वाला ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होगा। तो एक ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट है और 4 तो है ही, पहले ही आपको पता है कि सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 9 भी नॉन ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 ये जो फर्स्ट वाला ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। कैसे? टू द नियरेस्ट 10, वंस, टेंस के साथ ये ज़ीरो आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो ए पार्ट में मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बी पार्ट में अगर मैं देखूँ, ये मेरे पास नंबर है, होल नंबर, पॉइंट में नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 द एंडिंग ज़ीरोज़ इन द होल नंबर मे और मे नॉट बी द सिग्निफिकेंट। ये जो एंड वाले ज़ीरोज़ हैं इनमें से कुछ ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे कि आपको क्या कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है 56,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। आपने इसको नियरेस्ट 100 में राउंड अप करना है। तो फर्स्ट वाला आपको पता वंस होता है, या यूनिट कर लें, टेंस 100, तो 100 के नीचे आपका ये ज़ीरो आ रहा है। तो मतलब इसका ये है कि आपका ये जो 100 के नीचे ज़ीरो आ रहा है, एक ये सिग्निफिकेंट है, 6 तो है नॉन ज़ीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, 5 भी नॉन ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो मतलब आपका यहाँ पे इस नंबर में टोटल 3 ज़ीरोज़ हैं, जिनमें से एक ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट है, जबकि 2 ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है तो तीनों एंड पे हैं। आप बोलेंगे ज़ीरो तो तीनों एंड पे हैं, है भी एक जैसे, तो नॉन सिग्निफिकेंट कैसे हो गए? नॉन सिग्निफिकेंट ऐसे हुए कि आपको साथ में कंडीशन दे दी गई है। जब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100 यहाँ तक पे, जो यहाँ तक जितने ज़ीरो आएंगे वो सब आपके सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। अंडरलाइन के बाद जितने भी ज़ीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 रूल्स। इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें। अगर कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देन ये 5 रूल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक्सरसाइज 1C स्टार्ट कर सकते हैं।